आप मुझे बताइए ये चीजें लोगों को चाहिए, ये किसने दी? ये हिलाल अहमद शाह ने दी। हिलाल साहब, आखिर पर आपसे जानना चाहे कि मरकजी शहर अनंतनाग जो है मगरिब के बाद गुप अंधेरे में जाता है, तो ये गुप अंधेरे वाली खबर जो है सुर्खियां बटोर रही है समाजी राबिता वेबसाइट्स पर, इसका हल कब तक? इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे 3 दिन के अंदर अंदर या 1 हफ्ता मैक्सिमम, ये आपकी पूरा उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। पिछली बार हमने 22 सीटें ली और इंशाअल्लाह ताला इस बार हम 25 की 25 सीटें ली। डेमोक्रेसी में आए लोग डेवलपमेंट की बुनियाद पर इलेक्शन लड़े, झूठ लोगों को ना बोले, कब्रिस्तान का रास्ता ना दिखाए, लोगों को डेवलपमेंट। थे आप सबका जेके न्यूज पॉइंट के इस खास शुमारे में बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं। म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के चेयरमैन हिलाल अहमद शाह मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। अक्टूबर 2018 से म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के चेयरमैन रहे हैं। इस बड़े वक्फे में क्या कुछ काम किए हिलाल अहमद शाह ने, उन पे भी बात करेंगे। हिलाल साहब, सबसे पहले आपका जी शुक्रिया, मेहरबानी। हिलाल साहब, जानना चाहेंगे डेवलपमेंट के एतबार से क्या आपको लग रहा है कि इस बार भी लोग मुझे एतमाद देंगे और मैं इस कुर्सी पे फिर से आऊँगा? देखिए, सबसे बड़ा होता है जो सियासत में होता है वो होता है कि आपको अगर कहीं पर इक़दार मिलता है, आपने अपने समय पे लोगों के लिए क्या किया, और उसके बाद आने वाले वक्त में आपके पास कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने रखोगे। यही सियासत होती है। सियासत हमेशा यही रही है। सियासत की बुनियाद पर ही जो है लोग जो है वो देखते हैं, वाच करते हैं। अगर हमने किसी को कहीं पर भेजा, सियासत में आपको हमेशा कहता हूँ इबादत है अगर की जाए, अगर नहीं की जाए इससे गंदी चीज़ कोई नहीं है। जब हम इक़दार से बाहर थे, हम लोगों को कहते थे, जब इलाके में जाते थे एमएलए चुनते थे, फिर 5 साल तक नज़र नहीं आते थे। मेरे 5 साल होने को आए इस दौर में आज तक मुझे नहीं लगता है कि अनंतनाग शहर की कोई गली होगी, कोई मोहल्ला होगा जहाँ पर मैं 50 बार 100 बार मैंने पर्सनली दौरा नहीं किया होगा, बाई फुट में घूमा। जब हम आए इलेक्टेड बॉडी 2018 में, जो पहली जनरल काउंसिल मीटिंग हमने की, प्रॉपर प्लानिंग के तहत जो हमने शहर में ऑब्जर्व किया था कि किन किन चीज़ों की कमी है, उन चीज़ों को हमने प्रायोरिटी के हिसाब से हमने काम करना शुरू किया। फर्स्ट प्रायोरिटी हमने रखा सैनिटेशन, क्योंकि सफाई इंसान का आधा ईमान है। सैनिटेशन को लेके हमने कई सारे इकदाम किए। यहाँ पे शहर में डाक मंगल चौक हो, खन्नाबल चौक हो, अशेजीपोरा ब्रिज के लेफ़्ट साइड हो, लाल चौक के बीचों बीच डस्टबिन था, चबल अड्डे के बाहर था। ये जो मैंने जगह गुनाई, वहाँ पर गारबेज जो है वो पड़ा रहता था। वुमेन्स कॉलेज के पीछे जो है बख्शी आबाद, वहाँ पर था। केपी रोड पे कहीं जगह पे था। ये सारे हमने आज की डेट में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अनंतनाग को बिन फ्री किया। बिन फ्री का मतलब है कि जहाँ पर भी डस्टबिन बड़ा रहता था उस एरिया से निकल नहीं पाता था आदमी, नाक बंद करता था। और सबसे बड़ा जिनको हम बोलते हैं डंपिंग साइट, जहाँ पर जैसे आज हम सारा शहर का कूड़ा निकाल के इसको पहुँचाते हैं डनी पावा में, और सबसे बड़ा जो कूड़ा जमा रहता था वो जनरल बस स्टैंड के बीचों बीच रहता था। लगभग 60% जनरल बस स्टैंड जो है वो डंपिंग साइट बना हुआ था। हमने ये सारी चीज़ें ख़त्म की। पहले हमने स्टार्टिंग में 14 ऊपर लाए और आज हमने फिर हमारे पास 20-34 ऊपर, 25 के 25 वार्डों में एक एक ऊपर है। डोर टू डोर कलेक्शन हो रही है। अभी हमने रिसेंटली 10 दिन पहले ऊपर्स 20 हमने शहर में डाले, हॉस्पिटल्स के लिए अलग डाले, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स के अलग डाले, इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग हमने डिप्यूट किया। तो हमारा उसमें यही है, जो टारगेट हमारा था कि सबसे पहले जो है इस शहर को साफ़ हम रखें। सफाई जो है इंसान का, उसमें कई सारे और इक़दाम हमने किए। शहर में जब हम आए, एक वो पीले कलर का शक्कर जिसको सबको वही नज़रों में था, वही एक हुआ करता था। हमने हमारे समय पे 6 शक्कर और ख़रीदे, 3 बड़े 3 छोटे। शक्कर किस लिए? शक्कर जब भी किसी का ट्रंक फुल होता था तो वो उस गाड़ी का 20 दिन, 2 महीने, 4 महीने इंतज़ार करना पड़ता था। ये भी हमारे जहन में था, इसलिए हमने वो शक्कर ख़रीदे। वो शक्कर ख़रीदने के बाद लोगों को कई सारे जो परेशानियां होती थी वो आज की डेट पर नहीं है। उसके साथ साथ 2 जोटिंग व्हीकल ख़रीदे। जब भी कहीं बाथरूम में, कहीं पर कोई भी बाथरूम में किसी को ब्लॉक होता था, प्लम्बर बुलाते थे,
टाइलें तोड़ते थे, पाइपें तोड़ते थे। वो मशीन है जेटिंग व्हीकल, उसमें पानी में इतना प्रेशर रहता है कि प्रेशर से ही वो अगर कहीं ब्लॉक होगा वो थ्रू आउट हो जाता है। उसमें भी बड़ी मशीन एक लाई, छोटी मशीन एक लाई। हमेशा उन चीज़ों का ख्याल रखा, क्योंकि शहर है, शहर में मेन रोड्स ही नहीं है बड़े बड़े 30 फुट 40 फुट रोड, छोटे रोड्स भी है जिनमें वो गाड़ी, छोटी गाड़ी जानी चाहिए। उसकी प्रायोरिटी सकर्स में भी रह गई। तीसरा जो सैनिटेशन का हमने उठाया, वो उठाया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो मेहंदी कदल में इस वक्त फंक्शनल है। उसमें से अभी तक जो है 3028 हाउस होल्ड जो घर वाले हैं, नेटवर्क लगा हुआ है, पाइप बराबर जो घरों में लैट्रिन पॉइंट जो है उसी के साथ जोड़ा गया है। अब उन घरों में ट्रंच की कोई ज़रूरत नहीं है, या उन मॉलों में जो लोग लैट्रिन इस्तेमाल करके सीधे ड्रेन में डालते थे, वो उन गलियों में चल नहीं पाता था आदमी बदबू की वजह से। उसके बाद जो बाकी टोटल 12,600 के करीब हाउस होल्ड्स है, जो बाकी फैमिलीज़ है, हाउस होल्ड्स है, उनके लिए मैं मशकूर हूँ। जिस दिन एलजी साहब यहाँ पर पहले दिन आए थे, पहला दौरा अनंतनाग का था, उन्होंने मुझे 45 मिनट अलो किया था, मेरे सारे अनंतनाग का ढांचा उनके सामने रखा था। तो ये भी उनका मैंने उस वक्त रखा था कि सीवरेज हमारा 100% होना चाहिए। मैं उनका मशकूर हूँ, उसका अप्रूवल भी आ चुका है और पैसे भी रिलीज़ हुए हैं। तो वो ए के लिए हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट में है फाइल, मेरे कुछ दिनों में वो भी होगा। और उसमें अब 2 प्लांट बनेंगे, एक मिर्दांतर में बनेगा, एक हमारे बटिंगों के पास इधर हमारे जो टाउन का एरिया है उधर लगेगा। उससे क्या होगा, जो लेफ़्ट ओवर एरिया है, जैसे दांतर, बंगड़ा, ऋषि कॉलोनी, मोमिनाबाद की कॉलोनी, या सारी केपी रोड की बराबर अलसरवत तक, अंचुडोरा एरिया, मुस्लिमाबाद एरिया, ये सारा शहर का जो है सीवरेज से कनेक्ट होगा। इससे 2 फ़ायदे हैं, एक शहर साफ रहेगा, कई ड्रेन में अब आगे से लैट्रिन वगैरह कहीं नहीं चलेगी और दूसरा जो हमारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो वाटर बॉडीज़ पोल्यूट होती थी, वो वाटर बॉडीज़ भी आगे से बच जाएंगे। ये सैनिटेशन को लेके जो हमने इक़दाम किया, उसके साथ साथ ये पूरा मुकम्मल हो जाए। जो पहले सीवरेज निकालते थे कशिट पे बोड़ पेशाब टांचन मज आसन, पत येल गाड़ी सकर ओस निवन, ये कहीं पर भी खेत में डालता था या कहीं डालता था, तो पूरे एरिया में गंदगी फैलती थी। उसके लिए हमने सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट वनानहाल में कंप्लीट किया, 2 साल से फंक्शनल है। जो भी कहीं से सीवरेज या कहीं शहर से या बाहर से गांव से हमारे पास आता है गाड़ी के लिए, वो बाज़ाब्ता तौर पेमेंट करते हैं, उसका प्रॉपर डिस्पोजल होता है। जी बताएं। हिलाल साहब, बार बार आप कह रहे हैं कि मरकज़ी शहर अनंतनाग और बहुत सारी डेवलपमेंट आपके मुताबिक हुई है, तो क्या मेरा सवाल यही था कि आपको लग रहा है कि उस डेवलपमेंट के एतबार से लोग मुझे फिर से एतमाद देंगे और इस कुर्सी पे बैठने का हक देंगे? मैं तो वही चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। जो चीज़ आप मुझे पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि डेवलपमेंट हुई है, मुझे लगता है इन 5 साल में वो कोई जगह नहीं है जहाँ पर आप चाहे फाउंडेशन, इनाग्रेशन या कंप्लीशन में साथ ना हो। मैं जहाँ पर आप सीधे डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैं आपको डेवलपमेंट पे आता हूँ। मेरा दूसरा हमने प्लान जिस तरीके से बनाया था, मैं बोलना चाहता था, कोई नहीं, पहले डेवलपमेंट ही बोलूँगा। मेरी बात सुनिए। जब हम अनंतनाग में आए, अनंतनाग मरकज़ी शहर है, एक मरीज हाल भी नहीं था, एक मरीज हाल। क्योंकि कहने के लिए इस डिस्ट्रिक्ट की, इसका अनंतनाग मरकज़ी शहर की बड़े बड़े लोगों ने रिप्रेजेंटेशन की, मगर एक बेसिक जो है, लोगों को, इतना कंजेस्टेड टाउन है, इतनी पॉपुलेशन है, लोगों को ये तक फैसिलिटी नहीं थी। हम आए, एक हमने अशेजीपोरा में मरीज हाल बनाया, मगर 3 साल पहले जिस तरीके से हमारे नौजवान ड्रग में मुब्तला हुए, तो हमने उसको ड्रग डिडक्शन में के लिए दिया, जो वक्त की ज़रूरत थी। 2 का काम अभी चल रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है। गांजीवाड़ा में एक है और सरनल फायर सर्विस के सामने एक है। ये फैसिलिटी तो यहाँ नहीं थी। इस शहर में लोग गाँवों से आते हैं, देहातों से आते हैं और फिर शहर में आते हैं। ओबियसली है, जब भी कोई सफ़र करता है 1 घंटे का, आधे घंटा की गाड़ी में, उसको बाथरूम की ज़रूरत पड़ती है। तो वो फैसिलिटी आप बोलेंगे कहाँ कहाँ, 22 डिग्री कॉलेज, रानी बाग, जनरल बस स्टैंड में बाथरूम ही नहीं, उसके साथ साथ फीडिंग रूम भी है। कोई माँ आती है, उसका बच्चा साथ है, दूध वो बच्चे को देना है, उसके लिए 2 कमरे रखे हैं। तो उसके बावजूद ITI में, अच्छा बल अड्डे में, कितनी जगह में आपको गिनाऊं जहाँ पर हमने लगा, फ्रूट मंडी में। ये इसलिए इन जगहों पे लगाया हमने, वुमेन्स कॉलेज में, ताकि जहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है। कोर्ट कम्प्लेक्स में ये चीज़ें फैसिलिटी तो नहीं थी, ये उन लोगों ने तो नहीं दी, ये तो मैंने दी जब मैं आया। उसके बाद शहर में, अच्छा डेवलपमेंट पर आप लेकर चले, आप देखिए आज हिस्टोरिकल लाल चौक में घंटाघर खड़ा है।
آپ دیکھیے یہاں پر شیرباغ کول میں، شیرباغ کول جو سٹریم ہے یہ شیرباغ کول کے نام سے جانا جاتا ہے. آج تک اس کی یہ 50 سال سے اس پر ووٹ لیے گئے مگر کسی نے نہیں دیا. یہ بھی میں نے دیا 4 کروڑ کا. اس شہر کو بیوٹیفیکیشن کے لیے 3.5 کروڑ کا میں نے ریسنٹلی بریف کیا 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 ہم اس میں کرنے جا رہے ہیں. وہ لوگ میرے فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کی نظر آج تک کسی کو نہیں پڑی. اسی طریقے سے دیکھیے سینٹر ورج جو ڈسٹرکٹ حالانکہ لوگ بولتے ہیں کہ سینٹر ورج یہ کیا ہوتا ہے. جب بھی ڈسٹرکٹ پولیس، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور میونسپلٹی بیٹھتے ہیں فیصلہ ہوتا ہے. اس میں ڈی ایم کا آرڈر ہوتا ہے. ڈی ایم ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا آرڈر تھا، چاہے کوٹ روڈ کا تھا یا باقی جگہ پہ. آپ دیکھیں ہاسپٹل کے باہر ہم نے سینٹر ورج بنایا، کتنا بیوٹیفل ہے. ہاسپٹل میں آج تک یہ نہیں ہو پایا کہ اس کا دوسرا گیٹ جب سے ہاسپٹل بنا وہ کھلا. ادھر سے ہی ان تھا آؤٹ تھا. سارے لو پیشنٹ ایمرجنسی ادھر اس کو لیں یا اس کو لیں. ہمارے سمجھ میں ہوا. وہاں پر اب ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں. آج ڈیولپمنٹ میں آج تک یہ کبھی نہیں ہوا کہ سپورٹ اسٹیڈیم اننت ناگ میں ڈے اینڈ نائٹ میچ ہو. یہ ہمارے وقت میں ہوا. اننت ناگ میں یہ کبھی نہیں ہوا انڈور اسٹیڈیم ہو. کام چل رہا ہے. یہ ہمارے وقت میں ہوا. آپ کسی بھی سیکٹر میں بات کیجئے 800 لینز اگر میں بولتا ہوں ہم نے شہر میں بنائے تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ 50 سال میں لوگ جو تھے ریپرزینٹ کرتے تھے انہوں نے کیا کیا. پھر میری بات سنیے، پورا سنیے. سوال آپ نے پوچھا، آپ جو بھی پوچھیں گے میں جواب دوں گا مگر جواب پورا سنیے. میگڈمائزیشن پچھلے 2 سال میں مجھے بتائے اتنا کبھی پہلے ہوا؟ ہاں میگڈمائزیشن مین روڈز کا آتا تھا. آپ بتائیے آج کون سا جو نئی کالونیز بنی کوئی ایک ہم نے نہیں چھوڑی. جہاں پر ہم کسی بھی ایریا میں آپ جاؤ، مردانتر کی بات کرو، کوئی ایریا نہیں ہے جوٹا ہوا ہے. ہاں جہاں پر ہم نے اس بار میٹلنگ وغیرہ کیا اگلی بار ان کو وہاں ہوگا. کرنگسو ایریا لے لو، انچیڈورا ایریا لے لو، پورا شہر لے لو، کوئی بھی گلی کوچا لے لو، ہر جگہ ہم نے میگڈمائز کیا. جو ابھی کچھ 5-8 گلیاں ہمارے نظر میں ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی اسی ہفتے میں مکمل کرے. اتنا دیکھیے ڈیولپمنٹ کی بنیاد پہ جو آپ نے کہا، آپ لوگوں کو ڈیولپمنٹ کی بنیاد پر ہی لوگ ووٹ دیتے ہیں. جو آپ نے کہا آپ مجھے بتائیے کہ یہ جاگرز پارک ہم نے یہاں پر بنائی بائی پاس پہ. آپ بتائیے کہ ہم نے جو یہاں پر فائر سروس کے سامنے وہاں پر چلڈرنز پارک اور اوپن ایئر جم، انچیڈورا میں چلڈرنز پارک، اوپن ایئر جم، یہ بڑے بڑے پروجیکٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم مانگتے ہیں کسی سے لا کے پھر ہم یہاں پر کرتے ہیں. جو اقدار میں تھے، جو دے سکتے تھے، انہوں نے کیا دیا اس شہر کو. اس شہر کی مرکزیت میں انہوں نے ختم کرنے میں کون سی کمی رکھی. ہم تو میں اسی لیے کہتا ہوں اننت ناگ جو تھا یہ مرکز تھا، سری نگر اس کے بعد بنا. مگر اننت ناگ کی مرکزیت کو قائم کرنا، اننت ناگ کی مرکزیت کو زندہ رکھنا، یہ اس کی واپس وہ چیزیں لانا، یہ کام میں نے کیا. ہلال صاحب آپ نے بڑی فہرست ہمیں گنوائی ہے تعمیراتی کاموں کی، لیکن اس کے باوجود جو ہے سیاسی حریف آپ پہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور سیاسی حریف جو ہے آج کل بہت زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیشن کرتے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں الیکشنز کے حوالے سے. ان کے لیے کیا پائے گا؟ دیکھیں میری بات سنیے، ڈیموکریسی میں ہر ایک کا حق ہے. یہاں پر اتنی پولیٹیکل پارٹیز ہے، ہر ایک کا حق ہے میدان میں آنا. فیصلہ لوگ کریں گے. فیصلہ لوگ کریں گے کہ 50 سال میں کون سی ڈیولپمنٹ شہر میں ہوئی ہے، شہر کا درد کس کو ہے، گلی کوچے کون گھوما، کس نے شہر کی مرکزیت کو واپس لانے میں کام کیا، کس نے شہر کو ایسی چیزیں دی جو ایک شہر میں سپنا ہوا کرتا تھا. لوگ اسی بنیاد پر ووٹ دیں گے. لوگ کبھی جو ہے جذباتی جو یہ چیزیں لوگوں کو بولتے ہیں، وہ جذباتی چیزیں جو تھی وہ ان چیزوں پر ختم ہم نہیں. دیکھیں آپ کسی کو غلط بولو گے، اس لیے ہوا ہے کیونکہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ہر ایک آج گھر میں آپ کو کوئی چیزیں گنا رہا ہوں، یہ لوگ گھر پر جو نوجوان ہے آج یا پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ گھر پر نیٹ پر دیکھتے ہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے. تو آج جھوٹ تو نہیں چلے گا نا. آج آپ لوگوں کو ڈیولپمنٹ سے ہٹا کے دوسری چیزیں آپ بات کیجئے ڈیولپمنٹ کے لیے. لوگ چنتے ہیں خالی ہمارے، اگر کسی وارڈ ممبر کو چنتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے وارڈ میں اس کاؤنسلر کو جب وہ جاتا ہے وہاں پر آپ نے ہمارے وارڈ میں یہ کام کرنا ہے جب جیتو گے. پھر کس نے کتنا کام کیا آج اس بنیاد پر آج ہمیں وارڈوں میں جاتے ہیں. آپ بتائیے کس وارڈ میں جو اگر میں آپ کو 800 لینوں کی بات کر رہا ہوں تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا کام ہوا تھا اور کیا کام ہم نے کیا. تو ڈیموکریسی میں آئے لوگ ڈیولپمنٹ کی بنیاد پر الیکشن لڑے، جھوٹ لوگوں کو نہ بولے، قبرستان کا راستہ نہ دکھائے. لوگوں کو ڈیولپمنٹ چاہیے. آج تک بڑے ٹائم سے لوگوں کو دھوکہ دیا گیا.
झूठ की सियासत की गई, सच की सियासत कीजिए, सच लोगों को बोलिए, जो सच्चाई में करना है। उसके बाद अगर आप डिकंजेशन ऑफ अनंतनाग टाउन की मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा 4-5 मिनट आपको लेता हूँ। जो सबसे मैंने कहा था ना, नंबर 2 जो हमारा था, आपने कहा डेवलपमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनंतनाग बस स्टैंड को हमने ब्यूटीफाई किया चंडीगढ़ पैटर्न पे। क्यों किया? क्योंकि उस एरिया में जो पहलगाम, दुश्नीपोरा, खोड़ीपोरा से गाड़ियाँ आएंगी वो उधर आएंगी, कुलगाम, काजीगुंड से जो गाड़ियाँ आएंगी वो वजीरबाग के पास आएगी, डूरू वेरीनाग से अशजीपोरा का स्टैंड इनाग्रेशन डीसी साहब ने किया, वो वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं ताकि शहर डिकंजस्ट हो। स्ट्रीट वेंडर्स, गरीब रेड़े वाले मेरे भाई जो कमाते हैं शाम को खाते हैं, मगर हमने उनको इज्जत दी, इज्जत दी, उनके लिए मार्केट बनाए। आज तक किसी ने नहीं बनाया 50 साल में। गरीब तबके की नज़र किसी को नहीं पड़ी। आप बताएं वो गरीब तबके, गरीब बेचारा कहाँ से इधर मटन अड्डे में शिफ्ट करके वो उसकी जो बेचारा शाम को कमा के क्यों वहाँ पर ज़मीन खरीद सकता था, आज इज्जत से वहाँ बैठा है, बस स्टैंड में इज्जत से बैठा है, जंगलात मंडी के पास वेंडिंग मार्केट बन रहा है। ये चीज़ें तो किसी ने नहीं की। बस स्टैंड को टोटल वो ये टाउन कम और बस स्टैंडों का हब बना हुआ था। हमने ये नहीं कि 10 किलोमीटर दूर निकाला, शहर के साथ ही रखा। वजीरबाग शहर में ही है, बस स्टैंड शहर में ही है और अशजीपोरा शहर में है, ताकि डिकंजेस्ट हो। उसका पीछे रीज़न है हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मैटरनिटी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है। और यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ मैटरनिटी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल जो यहाँ पर शेरबाग में है, आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर या मैक्सिमम नवंबर में आपको जो दीवाना मांग थी, जो 20 साल से कोई नहीं कर पाया, वो भी आपको शिफ्ट होगा वहाँ पर, ये जो अपना रहमत आलम हॉस्पिटल है। तो इन एरियाज़ में साउथ कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से लोगों का आना जाना है। इन चीज़ों पर किसने तवज्जो दिया? हमारे पहले हॉस्पिटल में सिटी स्कैन नहीं था, हमारे पहले हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर नहीं था, आज वो फैसिलिटी है। तो शहर आज डिकंजेस्ट हो चुका है, आज काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और पार्किंग की मैं आपको बात बताता हूँ, पार्किंग कौन सी थी यहाँ पे? जब हम आए 150 गाड़ियों की पार्किंग थी। मल्टी लेवल कार पार्किंग जंगलात मंडी में हमने दी, वो हमने SRTC के नीचे पार्किंग शुरू की, हमने स्टैंड शिफ्ट किया मेहंदी कदल में, उसमें पार्किंग की, हमने लाल चौक के बीचों बीच स्टैंड शिफ्ट किया, वहाँ पार्किंग शुरू की। यहाँ पर रानी बाग में पार्किंग थी, 70% में हमारी म्यूनसिपलिटी की पुरानी गाड़ियाँ थी, उसको हटा के हमने उधर शिफ्ट किया बाईपास पे। आज वहाँ पर भी आपको 200 गाड़ियाँ आती है, जहाँ 150 की पार्किंग की अवेलेबिलिटी थी, आज वहीं पे आपको शहर में 1000 गाड़ियों की पार्किंग अवेलेबिलिटी है। ये शेर बाग में, चाहे हॉस्पिटल में अभी कुछ देर के लिए जब तक है, या शेर बाग में लोग घूमने जाते हैं, वहाँ पर ज़ियारत है, वहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर गुरुद्वारा है, वहाँ पर गाड़ियाँ रखते थे, वो पार्किंग हमने अभी 3 दिन पहले कंप्लीट, 2 दिन पहले कंप्लीट की। आप मुझे बताइए, ये चीज़ें लोगों को चाहिए, ये किसने दी? ये हिलाल अहमद शाह ने दी, ये उन लोगों ने नहीं दी। हिलाल साहब, आखिर पर आपसे जानना चाहेंगे, मरकजी शहर अनंतनाग जो है मगरिब के बाद गुप अंधेरे में जाता है, तो ये गुप अंधेरे वाली खबर जो है सुर्खियां बटोर रही है समाजी राबिता वेबसाइट्स पर, इसका हल कब तक करो? इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे 3 दिन के अंदर अंदर या 1 हफ्ता मैक्सिमम, ये आपकी वसादत से लोगों को बोलना चाहता हूँ। ऑर्डर प्लेस हो चुका है, जो जिसने लिया है कंट्रैक्टर ने, फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सारी पूरी हो चुकी है। वहाँ से उसने कहा है कि माल वो आज या कल निकालेगा। आप यही लेकर चलिए, हफ्ते के अंदर अंदर इन सारी जो भी मैंने प्रॉमिस किया है, KP रोड, ये लाल चौक वाला या मेन रोड्स का, उन पर काम इंशाअल्लाह ताला इसी हफ्ते शुरू होगा। आखिर पर आपसे जानना चाहेंगे, 1 वर्ड आंसर चाहिए मुझे आपसे कि आपने बहुत सारी डेवलपमेंट्स यहाँ पे गिनवाई है, तो इस सवाल का जवाब नहीं दिया है। क्या आप पुर उम्मीद है कि लोग इस बार भी आपको इस चेयर पे बैठने का मौका देंगे? मुझे पूरा उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। पिछली बार हमने 22 सीटें ली और इंशाअल्लाह ताला इस बार हम 25 की 25 सीटें लेंगे। चलिए नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के चेयरमैन हिलाल अहमद शाह बात कर रहे थे। तमाम अनंतनाग के रहने वालों के लिए एक खुश खबर कि जो गुप अंधेरे वाली खबरें चलाई जाती थी कि मरकजी शहर अनंतनाग मगरिब के बाद जो है गुप अंधेरे में दाखिल हो जाता है, तो अब स्ट्रीट लाइट्स फंक्शनल होने वाली है 1 हफ्ते में। और इसके साथ साथ हिलाल अहमद शाह ने कहा कि इस बार जो है हम 25 सीटें जीतकर कामयाब हो जाएंगे और अगले आने वाले वक्त में भी हिलाल अहमद शाही म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के चेयरमैन रहेंगे। फिलहाल आप बने रहे JK न्यूज़ पॉइंट के साथ। मुझे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।